फोन में छिपा है सीबीएसई पेपर लीक का पूरा राज। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली में सीबीएसई ऑफिस के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से प्रीत विहार समेत कई जगहों पर जाम लग गया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शिक्षा सचिव ने कल जानकारी दी थी कि 25 अप्रैल को इकोनॉमिक्स की परीक्षा 12वीं कक्षा की कराई जाएगी और पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को, जो 10वीं के बच्चे हैं, उनको राहत दी गई थी। सिर्फ दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के बच्चों को अगर जरूरत पड़ी तो परीक्षा देनी पड़ेगी गणित की। लेकिन बच्चों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में सीबीएसई का जो दफ्तर है उसके बाहर ये छात्र जमा हो रहे हैं और प्रदर्शन इनका लगातार चल रहा है, जिसके चलते प्रीत विहार में जाम लग गया है। दिल्ली में कई जगहों पर छात्रों के प्रदर्शन के चलते जाम लग रहा है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे अब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं सरकार के खिलाफ, पूरी व्यवस्था के खिलाफ। और उसके चलते आम आदमियों को भी आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने अपने दफ्तर जाने के लिए घर से निकले हैं, लेकिन जगह जगह पर ये जाम लग गया है। छात्र इकट्ठे हो गए हैं और देखा जाए तो सभी लोगों का जो साथ है वो इन बच्चों को मिल रहा है। सभी जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान है कि दोबारा बच्चों को रीअपियर होना पड़ेगा और ये सभी बच्चों की गलती नहीं है, कुछ चंद लोगों की वजह से सभी बच्चों को क्यों भुगतना पड़े। एचआरडी मिनिस्ट्री और सीबीएसई के फिर से एग्जाम कराए जाने के फैसले को लेकर 12वीं कक्षा के वो छात्र नाराज हैं काफी ज्यादा, जिनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। 25 अप्रैल वो तारीख सुनिश्चित की गई है जब जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है इसको लीक करने के लिए बकायदा एफआईआर लॉन्च कराई गई है। क्राइम ब्रांच के पास ये पूरा मामला है और इसी बात को लेकर ये स्टूडेंट्स नाराज हैं। इनका कहना है कि फिर से किसी भी सूरत में एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनको और भी अपने जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी करनी है, उन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी करनी है, लिहाजा ये लोग फिर से एग्जाम नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर इन्होंने प्रीत विहार सीबीएसई के ठीक सामने रोड को काफी हद तक जाम कर दिया है। एक हिस्सा जो रोड का है पूरी तरह से जाम कर दिया है और ये तमाम लोग सड़कों पर बैठ गए हैं, तमाम छात्र सड़कों पर हैं। आप बताएं, आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो री एग्जाम हुआ है वो कैंसिल हो जाए। हम दोबारा पेपर देना नहीं चाहते, क्योंकि एक बार मेहनत कर लिया, हमसे दोबारा मेहनत नहीं हो सकती। तमाम वो छात्र दोबारा से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये सड़कों पर उतर आए हैं। आप बताएं सर, ये जो हो रहा है, हम प्रोटेस्ट करने जाते कि पेपर ना हो और सीबीएसई को इस पे कोई ना कोई एक्शन उठाना ही होगा। 25 तारीख को एग्जाम है, क्या एग्जाम नहीं देना हमको, एग्जाम नहीं देना। 10 दिन का टाइम मिला था हमको प्रिपेयर करने के लिए, तो सीबीएसई ने 10 दिन पहले कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया? सडनली पेपर देने का डिसीजन क्यों लिया उन्होंने? हम एग्जाम नहीं देंगे। क्या क्या दिक्कतें होंगी अगर फिर से? दिक्कत हमको होंगी। 19 तारीख को लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, 26 तारीख को बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम है। एक बार पेपर देने के बाद उस चीज का थोड़ा सा माइंड से निकल भी सब कुछ जाता है। क्या बार-बार वही चीज प्रिपेयर करते रहेंगे हम? हमें नहीं देना पेपर। जो कह रहे हैं कि तमाम जो चीजें उस पर इन पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है इनका 26 तारीख को है। इसके अलावा और भी तमाम एंट्रेंस जिसकी तैयारी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अब अचानक जो ये फैसला हुआ है पेपर लीक होने के बाद, वो काफी ज्यादा गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी हाल में ये लोग फिर से इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीबीएसई पेपर लीक का पूरा राज 45 मोबाइल फोन्स में छुपा हुआ है। पुलिस 45 मोबाइल नंबर्स की जांच कर रही है। इन्हीं 45 नंबर्स पर लीक पेपर भेजे गए थे। फॉरेंसिक टीम जो है वो मोबाइल की जांच कर रही है, कॉल, मैसेज, वीडियो की जांच की जा रही है, ब्राउजर हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, मेमोरी चिप को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कोड को क्रैक कर रहे हैं। इसी बीच बच्चों का गुस्सा जो है वो लगातार जारी है। जो जांच एजेंसियां हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। ये जो 45 फोन जिसकी जांच की बात हम कह रहे हैं, उसमें ग्रुप्स बने हुए हैं। उन ग्रुप्स की जांच की जा रही है कि किन किन लोगों ने इन ग्रुप्स में किस किस को ऐड किया, ये पेपर किस किस के पास गया, और जो मास्टरमाइंड है, जो कि जिसने ये शुरुआत करी है, जिसने ये पूरा पेपर लीक कराया है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शिक्षा
मंत्री जो हैं, शिक्षा सचिव जो हैं, वो लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, उनके संपर्क में, उनको समझाया जा रहा है। लेकिन बच्चों की बात भी अपनी जगह ठीक है। उनके लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो अगर इकोनॉमिक्स की तैयारी करते रहेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी वो कब करेंगे? और कुछ बच्चों की या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, उन सबकी जो मिली भगत है, उसकी सजा सारे देश के बच्चे क्यों बर्दाश्त करें? हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी जुड़ गए हैं। नरेश, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये बच्चे जो जाम लगाकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने सड़कों पर पूरे यातायात को रोक दिया है, क्या कुछ अधिकारी वहां पहुंचे हैं इनसे बात करने के लिए, इन्हें समझाने के लिए? बिल्कुल, इन बच्चों को समझाने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। जो पुलिस के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो इस एरिया के एसएचओ हैं वो उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके बच्चे मान नहीं रहे हैं। इनका कहना है कि जो गलती और जो गुनाह किया है कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने, या जो भी इस प्रोग्राम में गुनहगार हो, उसकी सजा इन्हें क्यों भुगतने को मिले, ये उसकी सजा क्यों भुगते। और इनकी तमाम चीजें हैं जो अपने आप में जायज लगती हैं। आप बताएं कि क्या दिक्कतें होंगी आपको अगर ये एग्जाम फिर से होगा? हमने 5 दिन दबा के मेहनत करी है, अब हम दोबारा जुलाई तक पढ़ते रहे, और कुछ काम नहीं हमारे पे, और कुछ काम नहीं। अब रिजल्ट कब आएगा? फिर एंट्रेंस एग्जाम भी है क्या? एग्जाम है, मेरा तो एंट्रेंस एग्जाम क्लैश कर रहे हैं इस एग्जाम के साथ। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं देना चाह रहे हैं। पेपर कैंसिल हो, पेपर नहीं देना हमें, पेपर नहीं देना सर। एंट्रेंस वगैरह आपके और भी एंट्रेंस? कल मैंने सर जनरल सेक्रेटरी का इंटरव्यू देखा सीबीएसई के, उन्होंने बोला कि उनके पास मैसेज आया था, पर उनको लगा ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, इस चक्कर में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सही क्या बात होती है सर? सीबीएसई के जो अधिकारी उन पर भी कार्रवाई सर क्यों चाहिए सर? कौन चाहिए सर? सर सीबीएसई, सर सेंट्रल बोर्ड कुछ करिएगा ही नहीं क्या? अब हमारी गलती। सर सर पेपर कहाँ से लीक हुआ? सीबीएसई पेपर लीक हुआ, हम क्यों भुगते सर? काफी ज्यादा बुनियादी इस वजह से भी है क्योंकि जब पेपर लीक हुआ तो कहीं ना कहीं सीबीएसई से ही शुरुआत हुई होगी। सीबीएसई के अंदरूनी लोग भी हो सकता है कि मिले हुए इस पूरे मामले में हो, लिहाजा जो इस पूरे मामले में गुनहगार है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच की बात करें तो वो जांच लगातार आगे बढ़ रही है। उनके राडार पर सीबीएसई के कुछ लोग भी हैं, उनसे पूछताछ भी की गई है। सीबीएसई के कंट्रोलर को बुलाकर के 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उनसे ये जानने की कोशिश की गई थी कि आखिरकार जो पैटर्न होता है किस तरीके से होता है, शुरुआत कहां से होती है, पेपर डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होते हैं, और तमाम चीजें पूछी गई थी। लिहाजा इतना जरूर है कि सीबीएसई के जो कुछ एक अधिकारी हो सकते हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर हमें कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लिहाजा जो कार्रवाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसका दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब आने वाले कुछ 1-2 दिनों के अंदर हो सकता है कि हमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। बिल्कुल नरेश, बहुत दुख हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर। जिन बच्चों के पढ़ने लिखने की उम्र है उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और ये जो पूरी व्यवस्था के खिलाफ जो बच्चे उतरे हुए हैं, इंडिया न्यूज भी कुछ सवाल पूछ रहा है। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं गणित के पेपर जो है उसकी लीक की जांच की जा रही है। तो इंडिया न्यूज ने जो बड़े सवाल उठाए हैं वो हम आपको बताते हैं। सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में ही गणित की परीक्षा क्यों की जाए? जब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से तो जाहिर सी बात है कहीं भी कनेक्ट हुआ जा सकता है। व्हाट्सएप के जरिए किसी भी प्रदेश में जब ये पेपर पहुंच सकता है तो सिर्फ दिल्ली, हरियाणा या एनसीआर के बच्चे ही क्यों ये पेपर दें? सीबीएसई को ये भरोसा क्योंकि पेपर कहीं और नहीं पहुंचा है, अभी तो जांच पूरी ही नहीं हुई है। तो सीबीएसई इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गई है सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में ही गणित की परीक्षा बच्चे क्यों दें, जब पूरी एक व्यवस्था है कि पूरे देश में होती है? तो अगर छोड़ना है तो सभी को छोड़िए, व्हाट्सएप के जरिए ये पेपर कहीं भी पहुंच सकता है। सीबीएसई पेपर लीक को लेकर लुधियाना की जानवी ने बड़ा खुलासा किया है। जानवी ने बताया कि उसने करीब हफ्ते भर पहले ही पुलिस को ये बता दिया था कि 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने वाला है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सवाल यह है कि क्या सीबीएसई ने लापरवाही बरती? पेपर स्टार्ट होने से पहले ही मेरे को मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि पेपर लीक होने वाला है या हो गया है। क्या पेपर लीक मामले में सीबीएसई ने लापरवाही की? ये सवाल इसलिए क्योंकि लुधियाना की एक छात्रा ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। लुधियाना में 12वीं में पढ़ने वाली जानवी बहल का दावा है कि उसने 17 मार्च को ही बता दिया था कि इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने वाला है। इंडिया न्यूज को जानवी ने व्हाट्सएप पर हुई इस चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया, जिसे देखकर यह साफ हो जाता है कि पेपर लीक करने वाला गैंग सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट से संपर्क कर रहा था। जब हमारे
हमारा अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था 15th को। मुझे 15th को ही पता लग गया था कि अकाउंट्स का पेपर लीक हुआ है। तो मेरे और मेरे टीम मेंबर्स ने, हम लोगों ने प्रूफ्स इकट्ठा करना स्टार्ट किए एंड जब हमने किए, हमने कमिश्नर को कंप्लेंट डाली, जो कि उन्होंने आगे दी थी रतन सिंह बराड़ जी को, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट जब इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होना था, उससे हफ्ता पहले मैंने उनको वार्निंग दी थी कि इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने वाला है। इंडिया न्यूज के पास वो ऑडियो क्लिप भी है जिसमें पेपर बेचने वाले गैंग से पेपर की खरीद फरोख्त की बात होने का दावा किया जा रहा है। 2 घंटे पहले मिलेगा आपको, 2 घंटे पहले मिलेगा। मतलब अगर 10 बजे पेपर 8 बजे मिल जाएगा। मतलब हाँ जी, सारा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। IT, अकाउंट्स, मैथ्स वगैरह। अकाउंट्स सर हो गया, IT, इकोनॉमिक्स सॉरी। भाई प्राइस क्या है भाई? 5 क्या 5,000 रुपए एक के। जाहिर है अगर वक्त रहते जाह्नवी की बात पर गौर किया गया होता तो आज देश भर के लाखों छात्रों को ये मुसीबत न झेलनी पड़ती। अमित भारद्वाज, लुधियाना, इंडिया न्यूज।